दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना। दोस्तों आज फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जानकारी देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। देखिए, अदर कंट्री वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां जो विकसित हैं, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को लोगों ने समझा और समझ के करना शुरू किया। आज देखा जाए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का नंबर 1 बिजनेस है। यह दुनिया का एक इकलौता बिजनेस है जो भारत में बहुत तेज़ी के साथ, यानी तेज़ रफ्तार के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इंसानों द्वारा ही किया जाता है। जब तक धरती पर इंसान रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को जो लोग समझ गए हैं, आज वो लाखों और करोड़ों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूरे विश्व में सबसे अधिक करोड़पति अगर किसी सेक्टर ने बनाए हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाए हैं। और इसका कारोबार अगर देखा जाए, मेरे मुताबिक सन 2025 तक जो इसका कारोबार भारत में होने वाला है वो 65,000 करोड़ का हो जाएगा। और ये बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लोगों की अब समझ में आने लगा है। और सरकार भी, भारत सरकार भी जो है इस पे जोर दे रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बुकें पढ़ने के बाद लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए हैं और सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग मेथड को आगे बढ़ाना चाहती है। और देखा जाए तो एक सही तरीके से करने वाला ये बिजनेस है। सरकार भी चाहती है कि लोग खुद को स्वरोजगार दें और दूसरों को भी रोज़गार देना सीखें। और इससे डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य जो है बेहद शानदार है, बहुत ही शानदार है। इस बिजनेस का बहुत ही कम या अकेला व्यवसाय है जो इंसान को आर्थिक रूप से आज़ादी दिला सकता है। आने वाले कुछ सालों में सबसे सफल व्यक्ति वही होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में काम कर रहे होंगे। सबसे सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा है। और इसके विषय में आपको बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग एक ईमानदार बिजनेस है। नंबर 2, शोहरत का माध्यम भी नेटवर्क मार्केटिंग है। नंबर 3, खुद की उपाधि यानी खुद की उपाधि। नंबर 4, ज़रूरतमंदों का सहारा। नंबर 5, नौकरशाही से छुटकारा। नंबर 6, दूसरों की सहायता। नंबर 7, उत्तम कमाई का ज़रिया। नंबर 8, दूसरों को अवसर देने की लगातार प्रक्रिया। नंबर 9, भविष्य की योजना। और नंबर 10, सही सपनों का चुनाव। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। दोस्तों अगर ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, हो सकता आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, लेकिन बरसों के बाद समझ में आएगी। और हो सकता आप काफ़ी पढ़े लिखे हों, काफ़ी योग्य हों, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान में हर साल कितने लाख बच्चे
बड़ी बड़ी डिग्री लेकर निकलते हैं, कितने परसेंट लोगों को नौकरी मिलती है? बेरोज़गार हो जाते हैं। डिग्री इंजीनियर की है, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी हैं। जिन डिग्रियों को लगा करके जब नौकरी में कहीं फार्म डाले जाते हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग चपरासी की नौकरी के लिए भी ट्राई करते हैं। शायद कहते हैं ना, जब आपका जीवन की हकीकत से सामना होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ड्रीम होते हैं कि हम पढ़ लिख के IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, IPS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन जब जीवन की हकीकत से सामना होता है तो एक मैसेज आता है, ये भैया अपने सपनों को छूटा कर ले, ये कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। और सरकार के पास इतनी नौकरियां भी नहीं हैं कि सारे डिग्री होल्डरों को वो नौकरी दे सके। तो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बताएंगे, अभी मौका है, अवसर है। अभी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी में जो प्रोडक्ट बेस की हो, किसी ROI प्लान को मत करना। ROI प्लान जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये अल्पायु होते हैं, ये कब शुरू हुए कब ख़त्म हो जाएंगे कोई पता नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना। मैं आज की डेट में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है धन्वंतरी बायो साइंस। ये कंपनी 1944 की है, जो कि आयुर्वेद क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रही थी। आज़ादी के पहले से ही काम कर रही थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1944 की कंपनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को जब इस कंपनी ने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग कारण है, भाई देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को हम आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसको वो समझ रहे हैं। रिलायंस क्या करता था, आज भिंडी तक बेच रहा है। बाटा क्या करता था, जूता बेचता था, आज देखिए बाटा कितने प्रोडक्ट आते हैं। टाटा क्या, लोहा बेचता था, आज टाटा का देखा जाए तो नमक भी बेच रहा है। उसने नेटवर्क की ताकत को समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और उसने उसी हिसाब से अपनी योजना बनाई और योजना बना के काम शुरू किया। तो आपके पास डिग्री बड़ी हो सकती है, आप योग्य हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। इसकी जानकारी लें, और ये बहुत बढ़िया अवसर है। अगर आपने अभी से इस कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने अगर एंट्री की, तो आने वाले 5 साल में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुके होंगे। और एक चीज़ और बता दें, अक्सर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने दिमाग को लगाते हैं। दोस्तों, दिमाग से नहीं, बिजनेस दिमाग से ही नहीं चलता है। बिजनेस के नेचर को समझना होगा। बिजनेस क्या है, और बिजनेस का जो नेचर है अप और डाउन ये होता रहता है। कभी कोई बिजनेस, वर्ल्ड का कोई बिजनेस स्टेट नहीं चला है और ना चलेगा। अगर अप डाउन होता तभी समझ लो आप बिजनेस कर रहे हो, स्टेट तो संभव नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके एक और मित्र हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, और बिजनेस का अवसर दोनों के पास गया था, और एक बंदे के माध्यम से ही गया था। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उस बिज़नेस में बहुत सारी कमियां निकाली। नहीं, ये तो जोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, इसके प्रोडक्ट महंगे हैं या नहीं चलेंगे, ये अपने मन से सारी चीज़ें बता दी। लेकिन एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति था, उसने इस बिज़नेस को समझने के बाद में स्टार्ट किया। आज उस व्यक्ति की कीमत, मतलब जो मंथली इनकम आती है वो 5 लाख रुपया पर मंथ है। आज उसका बच्चा अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहा है। आज उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। जहाँ कच्चा घर था वहाँ पक्का बढ़िया मकान बन गया है, ज़मीन खरीद ली है, गाड़ी 4 व्हीलर है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था आज वो 10 से 12 हज़ार की नौकरी कर रहा है। दोस्तों, अवसर दोनों को मिला था। जो पढ़े लिखे व्यक्ति का बच्चा है वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में, और जो अनपढ़ बंदा था, तो आज पढ़े लिखे व्यक्ति का जो बच्चा है अपने बाप से कहता है कि पिताजी
तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन जो अंकल वो हैं, अनपढ़ जरूर हैं लेकिन आपसे काफ़ी बुद्धिमान हैं। अपने फ़ायदे की बात आपको समझ में नहीं आई और उनको अपने फ़ायदे की बात समझ में आई। आज वो 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और आपके अपने फ़ायदे की बात समझ में नहीं आई, इसीलिए आप आज 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहे हो और सारी ज़िंदगी भटक रहे हो। आज उसकी लाइफ स्टाइल देखो। आप दुनिया को जवाब दे सकते हो, आप दुनिया के सारे क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हो, लेकिन आपका बच्चा जब आपसे क्वेश्चन करता है तो जवाब नहीं दे सकते हो। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।